डकोटा एक पुरानी खराब बिल्डिंग थी जो पहले बड़े शहर के बीच में एक अच्छे अपार्टमेंट की तरह स्थित थी। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ एक महिला का भूत आता था जिसे हमेशा रोते हुए सुना जाता था। इस अपार्टमेंट का एक काला इतिहास था और कई लोगों ने इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीब परिस्थितियों के बारे में अफवाहें फैलाई थी। अफवाहों के बावजूद अभी भी कई लोग थे जिन्होंने डकोटा को अपना घर कहने का साहस किया। इन्हीं साहसी लोगों में से एक एना नाम की युवा महिला थी। वह एक जानी मानी राइटर थी और हमेशा अजीब और रहस्यमयी चीजों को ढूंढने की इच्छुक रहती थी। जब उसने डकोटा में रोती हुई महिला की अफवाहों के बारे में सुना तो वह जानती थी कि उसे इसे स्वयं देखना होगा। वह उस अपार्टमेंट में चली गई, इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। अपार्टमेंट पुरानी और चरमरा रही थी और वहां एक अजीब बासी गंध थी जो हवा में घूमती हुई लग रही थी। उसने इसे नजरअंदाज कर और अपनी लिखावट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उनकी शुरुआत धीमी फुसफुसाहटों के रूप में हुई। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, एक महिला की आवाज जो दर्द और निराशा से भरी हुई थी। अपने डर के बावजूद एना सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार थी। उसने जांच शुरू की, डकोटा के अन्य निवासियों से बात की और अपार्टमेंट के इतिहास के बारे में पुराने आर्टिकल्स पढ़े। उसे पता चला कि रोती हुई महिला को उस महिला का भूत बताया गया था जो उस अपार्टमेंट में कई बार रह चुकी थी। वह अपने बच्चे को खोने के कारण पागल हो गई थी और ऐसा कहा गया था कि उसने अपार्टमेंट में अपनी जान ले ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसका भूत अभी भी डकोटा पर लटका हुआ है, अपने खोए हुए बच्चे के लिए रो रहा है और उन लोगों से प्रतिशोध मांग रहा है जिन्होंने उसके घर में प्रवेश करने का साहस किया हो। एना को संदेह था, लेकिन वह अपने आसपास होने वाली अजीब घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे अजीब कल्पनाएं और पीड़ाएं दिखने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर कोई नजर रख रहा हो। वह हमेशा वहां के वातावरण में रोती हुई महिला की आवाज सुन सकती थी जो अपार्टमेंट के भीतर छिपे आतंक की निशानी थी। एक रात जब वह अपनी लेखनी पर काम कर रही थी, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह एक क्षण के लिए चौंक गई, लेकिन जब दस्तक जारी रही तो आखिर में वह यह देखने के लिए उठी कि वहां कौन था। एना इतनी डरी हुई थी और अनजाने में वो उस रोती महिला के सामने आ गई। उसका चेहरा दर्द और पागलपन की विचित्र भाव से घिरा हुआ था। उसकी आंखें घृणा से भर गई। एना डर के मारे चिल्लाई और वापस अपने अपार्टमेंट की ओर भागी, लेकिन जब वह मुड़ी तो महिला ठीक उसके पीछे खड़ी थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। उसने खुद को मृत्यु के लिए तैयार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह डकोटा में नहीं थी। वह एक अंधेरी अजीब जगह पर थी और डर की भावना से भरी हुई थी। वह भूतिया लोक में थी जहां रोती हुई महिला की आत्मा अभी भी तैर रही थी। एना उसकी दया पर निर्भर थी और वह जानती थी कि इस जगह से वह जिंदा नहीं बचेगी। रोती हुई महिला उसके पास आई। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। तुम क्यों आई? उसने पूछा। तुम मेरे घर क्यों आई और मेरे खोए हुए बच्चों की यादों को क्यों भड़काया? एना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रोती महिला ने एक न सुनी। वह अपने दुख और क्रोध से भस्म हो गई थी और उसने अपना प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। एना चिल्लाई, दया की भीख मांगते हुए, लेकिन उसकी दलीलें भूतिया दायरे के बहरे कानों में नहीं पड़ी। रोती हुई महिला की पीड़ा ने उसे पूरी तरह भस्म कर दिया था, जिससे वह खोई हुई और प्रतिशोधी हो गई थी। इस भयानक मायावी लोक में एना को भारी निराशा का एहसास हुआ। वह एक ऐसी जगह में प्रवेश कर चुकी थी जहां समय और वास्तविकता अलग थलग थे और वह एक पीड़ित आत्मा की दया पर निर्भर थी। रोती हुई महिला का भयानक रूप करीब तैरने लगा
उसकी आंखें उसी पीड़ा से भर गई जिसने उसे जीवन में परेशान किया था। जैसे ही ऐना कांपने लगी, उसे एहसास हुआ कि इस हालत से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उस दुख को समझना था जिसने रोते हुई महिला को इस दायरे में बांध दिया था। कांपती आवाज में ऐना ने विनती की, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने या दर्दनाक यादें ताज़ा करने नहीं आई हूँ। मैं आपका दर्द समझना चाहती हूँ, आपको शांति पाने में मदद करना चाहती हूँ और दुनिया को आपकी कहानी बताना चाहती हूँ। रोती हुई महिला का भयानक रूप डगमगा गया, मानो उसका क्रोध और दर्द क्षण भर के लिए रुक गया हो। उसने ऐना को दुख और जिज्ञासा की दृष्टि से देखा। मेरा दर्द अनंत है, वह फुसफुसाई, लेकिन अगर तुम सच में समझना चाहती हो तो तुम्हें उन घटनाओं का गवाह बनना होगा जो मुझे इस अंधेरी जगह तक ले आई। जैसे ही रोती हुई महिला बोली, भूतिया क्षेत्र का माहौल एक बार फिर बदल गया। ऐना ने खुद को उस महिला के अतीत की यादों में डूबा हुआ पाया। उसने एक आनंदमयी जीवन की झलक, अपने प्यारे बच्चों के साथ एक प्यारी माँ और खुशी के क्षण देखे, लेकिन दृश्य जल्दी ही निराशा में बदल गया। उसने देखा कि उस महिला का बच्चा उससे छीन लिया गया था और दुख और पछतावे का दर्द सहने के लिए छोड़ दिया गया था। यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी जिसने उसे पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था और अंततः अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐना को उस गहरे दुख और दर्द का एहसास हुआ जिसने रोती हुई महिला को निगल लिया था, और वह उस महिला की दर्दनाक कहानी पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह उसके दुख और निराशा की गहराइयों को समझती थी और उस शांति को पाने में उसकी मदद करना चाहती थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। नई सहानुभूति के साथ ऐना ने रोती हुई महिला की आंखों में देखा और कहा, आपने काफी कष्ट सह लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपना दर्द पीछे छोड़ दें और शांत हो जाएं। आप अतीत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप आराम कर अपने जख्मों पर मरहम पा सकते हैं। रोती हुई महिला का भयानक रूप एक बार फिर झिलमिलाने और डगमगाने लगा। उनके चारों ओर का अंधेरा छटने लगा था और ऐना को एक हल्की गर्माहट महसूस हुई जो उसे घेर रही थी। रोती हुई महिला की आत्मा ने एक नरम उदासी भरी आह भरी और एक आंसू उसके उदास गाल पर बह गया। उस आंसू के साथ रोती हुई महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसा लगा मानो उसका दर्द का बोझ उतर गया हो और उसे अंततः वह शांति मिल रही हो जिससे वह इतने लंबे समय से दूर थी। ऐना ने भय और दुख से देखा कि रोती हुई महिला के गायब होते ही उस भूतिया लोक में शांति की भावना आ गई। जब ऐना ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को डाकोटा में अपने अपार्टमेंट में वापस पाया। भयानक माहौल अब शांति की हवा में बदल गया। अजीब शोर और भयानक चीखें बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पुरानी बिल्डिंग उस पीड़ा से मुक्त हो गई हो जो वर्षों से परेशान कर रही थी। ऐना को पता था कि रोती हुई महिला की आत्मा को वह शांति और मुक्ति मिल गई है जिसकी उसे इच्छा थी, और डकोटा अब खौफनाक जगह नहीं रह गई बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां अतीत को शांत कर दिया गया हो।